पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को महिमा, आदर, इज्जत और जलाल इस सुबह की समय अर्पित करता हुआ आप सभी जनों को सादर मसीही नमस्कार पेश करता हूँ। आइए हम प्रार्थना पूर्वक आज की हमारे अध्ययन सभा को प्रारंभ करेंगे। हमारे सनातन के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज भी हमें आपके वचन के सामने आपकी सच्चाइयों के मनन करने के हेतु एकत्रित होने के लिए आपने मदद किया प्रभु। बीते समयों में, पिछले रात में भी आपने हमें संभाला। आज सुबह धन्यवाद के साथ हम आपकी पाक रूह की सहारा लेते हैं कि प्रभु जी आपकी आत्मा ही हमारे गुरु होकर हमें सिखा दें, ताकि आपके वचन की सच्चाइयाँ हम समझ सकें, हम उन बातों को ग्रहण कर सकें। आपके पवित्र हाथों के नीचे हम अपने आप को सौंपते हैं। हम पर दया कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। एक बार और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन के लिए चुना है। और आज सुबह के समय इस लाइव माध्यम के द्वारा हमें देखने और सुनने वाले तमाम खुदा के खादिमगण और खुदा के तमाम बंदे, आप सबको भी मसीही सलाम। परमेश्वर के असीम करुणा और बहुतायता के अनुग्रह ने हमें अभी तक संभाले रखा है। आइए हम प्रभु के वचनों की ओर प्रवेश करेंगे और हमारे जो मनन का मुख्य मुद्दा आप जानते हैं, बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताने वाला ईश्वरीय प्रकाशन। वो हमने कल देखा कि त्रिएक परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर जो सनातन काल से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के तीन व्यक्तियों में उपस्थित है या स्थित है। इसलिए हम उस बाइबल के ईश्वरीय प्रकाशन को त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। त्रित्व से बढ़कर त्रिएक परमेश्वर। और त्रित्व में जैसे मैंने कल बताया, एक त्रिदेवतावाद, तीन देवतावाद का एक संभावना या एक फ्रेम ही हो सकता है। इसलिए उसको भी हम अवसर नहीं देते हुए त्रिएकत्व वो शब्द इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करेंगे। वैसे तकनीकी तौर पर दोनों में ऐसा कोई फर्क नहीं है, ट्रिनिटी या ट्रियूनिटी, लेकिन एक ही सुनने में हमें समझ में आता है ट्रायूनिटी या त्रिएकत्व से। तो उस परमेश्वर के बारे में हमारे विश्वास की पंथ, हमारे विश्वास की घोषणा, उसमें पहला हमने कल देखा था कि पवित्र शास्त्र बाइबल पर है, कि परमेश्वर की प्रेरणा से यानी शास्त्र से लिखा गया, अटल रहने वाला, गलत कभी नहीं हो सकता ऐसा वचन। उस वचन हमें परमेश्वर का प्रकाशन देते हैं त्रिएक परमेश्वर के तौर पर। और हमारे विश्वास की घोषणा में, विश्वास की पंथ में द्वितीय है, दूसरा नंबर पर आता है परमेश्वर के बारे में। बहुत ही सरल तरीके से, सबसे कम शब्दों में कल हमने उसका भी निर्वचन या उसका भी परिभाषा को देखा। क्या है कि हम विश्वास करते हैं
एकमात्र सनातन परमेश्वर पर, जो सनातन से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में तीन व्यक्तियों में होकर वर्तमान है, विद्यमान है। ठीक है, एकमात्र सनातन परमेश्वर जो 3 व्यक्तियों में स्थित है सनातन तौर पर, जिसका नाम है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। तो उसको हम चाहें तो इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं समझने के लिए कि हमारे परमेश्वर के बारे में जो विश्वास है वो एकमात्र परमेश्वर पर है। केवल एक ही परमेश्वर, केवल एक ही परमेश्वर है। वो दूसरी बात है, वो एक ही परमेश्वर 3 व्यक्तियों में उपस्थित है, अर्थात पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और उसकी तीसरी बात है, ये तीनों ही व्यक्तियां एक जैसा ही सार में, सारांश, एसेंस में एक ही है, सनातनत्व में एक ही हैं। मतलब समय देखो, सार देखो और तमाम खूबियां देखो, उन सभी में पिता भी, पुत्र भी, पवित्र आत्मा भी एक जैसा ही है, बिल्कुल बराबर है, कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। जैसे कुछ लोग हमारे बीच में भी सोचते हैं कि पिता सबसे बड़ा है और पुत्र पिता से थोड़ा सा कम है और पवित्र आत्मा पुत्र से भी थोड़ा सा कम है। नहीं, ऐसे नहीं है, परंतु पिता जितना बड़ा है उतना ही बड़ा पुत्र भी, पवित्र आत्मा भी है। पिता जैसे आराधना के योग्य हैं, वैसे ही पुत्र और पवित्र आत्मा भी आराधना के योग्य हैं। पिता परमेश्वर जैसे ही आदर के योग्य हैं, भय के योग्य हैं, वैसे ही पुत्र भी हैं और पवित्र आत्मा भी हैं। और जिस प्रकार पिता में खूबियां हैं, सामर्थ है, उतना ही सामर्थ पुत्र और पवित्र आत्मा में भी है। तो किसी में भी इन तीनों में से एक बड़ा, एक छोटा, एक ज्यादा, एक कम नहीं है। बिल्कुल पिता और पुत्र पवित्र आत्मा बराबर है, बिल्कुल तुल्य है हर एक बातों में। तो त्रिएकत्व को हम संक्षिप्त में इस प्रकार बोलते जा रहे हैं। पहली बात, हम हमारे एक ही एकमात्र परमेश्वर है। दूसरी बात, वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 रूप में या 3 व्यक्ति होकर 3 नाम से उपस्थित है। ठीक है ना? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 व्यक्ति में उपस्थित है। और तीसरी बात हमने देखा कि तीनों सार में और शक्ति में, सब कुछ में एक जैसा ही है, इक्वल है, बराबर है, कम ज्यादा कुछ भी नहीं। चौथी बात यह है कि वो बराबर होने के कारण तीनों ही आराधना के और भय के योग्य हैं। पांचवी बात यह है, ये 3 लोग हम देखते हैं, लेकिन तीनों को हम अलग अलग से देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि पुत्र ही पिता हो और पिता ही पवित्र आत्मा हो, नहीं, उस प्रकार नहीं। तीनों को हम बिल्कुल पिता और पुत्र पवित्र आत्मा करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और छठवीं बात यह है कि ये 3 होकर के, 3 व्यक्तियां होकर के रहते हैं और सार में, सनातनत्व में एक ही बनकर रहते हैं। तो भी उनके काम जो है, फंक्शंस, दायित्व
भिन्न भिन्न देखा जा सकता है। जैसे कि हमारे उद्धार या छुटकारे के विषय में भी हम इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में देखोगे, उसकी 3 से लेकर 14वीं वचन तक त्रिएक परमेश्वर हमारे उद्धार के सिलसिले में क्या क्या किया है समझ सकते हैं। उसमें इफिसियों 1 अध्याय का 3 से लेकर 6 तक की पदों में हमारे छुटकारा या हमारे उद्धार के सिलसिले में पिता परमेश्वर की भूमिका देखते हैं। वहां 6 बातें लिखे, उन छठों को मिला करके मैं ये कहना चाहूंगा कि पिता परमेश्वर ने हमारे उद्धार की योजना सनातन काल से बनाया। सनातन काल का मतलब आदि से पहले, मतलब अनादि के समय, मतलब समय की प्रारंभ होने से पहले ही परमेश्वर पिता ने हमारे मुक्ति की बात, छुटकारे की बात, रिडेम्पशन, छुटकारे की बात की योजना बनाया। और 7 से लेकर 12 तक की पदों में, इफिसियों 1 की 7 से 12 तक की पदों में हम देखते हैं पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे मुक्ति छुटकारे की सिलसिले में क्या किया। वहां कम से कम 5 बातें लिखा है या 6 बातें वहां पाते हैं। उन 6 को मिला करके हम कह सकते हैं कि पुत्र ने हमारे छुटकारे को समय के पूरा होने के प्रबंध में खरीद लिया। और तीसरी बात है, पहले अध्याय की 13 और 14 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने हमारे छुटकारा के लिए क्या किया। लिखा है वहां पर कि पवित्र आत्मा हमारे छुटकारे को संभालते हैं। तो अंग्रेजी के 3 बार पी अक्षर बोलने से वो जल्दी समझ में आ जाता है कि परमेश्वर पिता ने पर्पस किया, प्लान किया, योजना बनाया छुटकारे का। पुत्र ने परचेज किया, खरीदा, और पवित्र आत्मा संभालते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, इसलिए मैंने कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही अस्तित्व में 3 व्यक्तियां बनकर के रहते हैं। एक है, मगर फंक्शंस, जिम्मेदारी या दायित्व अलग अलग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हम देख सकते हैं। तो वहां पर हम छठे बात इस बात देखा है कि तीनों के फंक्शनल डिफरेंसेस, दायित्व में, सेवकाई में, काम में अलग अलग दायी को हम देख सकते हैं। और उसमें 7वीं बात हम ये देखते हैं कि इस प्रकार 3 अलग अलग व्यक्ति बनकर, अलग अलग जिम्मा निभाकर एक ही अस्तित्व में रहने वाला परमेश्वर है, बाइबल प्रस्तुत करने वाला एकमात्र परमेश्वर। वो अन्य धर्मों में या अन्य विश्वासों में जिस प्रकार ईश्वर की विश्वास है उससे बिल्कुल ही भिन्न है। इसलिए मैंने कल भी आपसे कहा था, महात्मा जी के वो वक्तव्य बाइबल के हिसाब से गलत है कि किसी का ईश्वर और किसी का अल्लाह या ईसाइयों के परमेश्वर तीनों एक है करका जो वक्तव्य बाइबल के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि उन किसी में भी इस प्रकार 3 व्यक्तियों को हम नहीं देखते हैं एकमात्र अस्तित्व में। चाहे यहूदिया एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करते हो या इस्लाम भाई लोग एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो उनके उस विश्वास से भी बाइबल प्रस्तुत करने वाला सच्चा, सनातन, एकमात्र त्रिएक परमेश्वर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो हमारे बाइबल की परमेश्वर की विशेषता को
खासियत को हमें समझना जरूरी है। पहली सदी के भक्त लोगों ने इन 7 बातों को 2 शब्दों में सम्मिलित किए थे। वो ये हैं, Our God is one in essence and 3 in persons. ओके, सार में एक ही है, सारांश, सार, कंटेंट, एसेंस में एक ही है, सब्सटेंस में एक ही है, और सबसिस्टेंस में 3 है, सबसिस्टेंस में 3 है। तो देखिए कि हमारे परमेश्वर सार में एक है, और हमारे परमेश्वर जो है 3 व्यक्तियां हैं। तो समझ लीजिए कि हमारे परमेश्वर के खासियत, तो उसको अब हम बाइबल के अंदर से देखने के लिए चाहेंगे। तो हमें यह समझना होगा कि त्रिएक परमेश्वर क्या नहीं है। इट्स नॉट ए ट्राइथीज्म। बाइबल के त्रिएकत्व 3 ईश्वरवाद नहीं है। बाइबल के परमेश्वर 3 ईश्वर नहीं है जैसे कुछ लोग सोचते हैं। नहीं, यहोवा विटनेस जैसे लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि मसीहियों के ईश्वर 3 हैं। त्रिमूर्तिवाद नहीं है और 3 ईश्वरवाद नहीं है, परंतु त्रिएक परमेश्वर है। अगर हमारे परमेश्वर से पिता को हटा दे तो हमारे परमेश्वर संपूर्ण नहीं है। पुत्र को हटा दे तो हमारे परमेश्वर नहीं बनता है। पवित्र आत्मा को हटा दे तो भी हमारे परमेश्वर अपूर्ण हो जाते हैं। तीनों मिलकर एक ही व्यक्ति। ये कैसे हैं, शायद कुछ लोग सोचेंगे। तो एक दृष्टांत, कुछ भी दृष्टांत त्रिएकत्व के लिए दे दे तो पूर्णता नहीं और सिद्ध नहीं होता। फिर भी एक कोशिश मैं इतना करता हूं, वो भी उसमें सिद्ध या संपूर्ण नहीं है। जैसे हमारे भारत के लिए अक्सर कहा जाता है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भारत में अखंडता है, अखंडता, एकता है। लेकिन किसमें है एकता? भारत की नेशनैलिटी में या देशवाद में एकता है। एक ही देश है, एक ही राष्ट्र है। तो राष्ट्रीय तौर पर, देशीय तौर पर भारत एक ही है, इंडिया एक ही है, एकता है, अखंडता है। लेकिन डाइवर्सिटी, बहुतायता या बहुत्व हम इस भारत में देखते हैं। कैसे? एक ही देशीयता में हम क्या देखते हैं? अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग विश्वास के लोग, धर्म और जाति के लोग, अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोग। देखिए कितने सारी भाषा, कितने सारी संस्कृति, कितने सारे जात धर्म, कितने सारे वेशभूष, भोजन की व्यवस्था, बिल्कुल सब अलग अलग है। शक्ल देखो तो अलग है। कई सारे लोगों को हम शक्ल देख के पहचान सकते हैं ये कौन सा प्रांत से हैं, किस राज्य से हैं। बोली सुन करके हम बोल सकते हैं। तो बहुत अलगदाई भारत की अंदर ही अंदर है, भाषा, संस्कृति और इन सभी बातों में। मगर इन सब मिलकर एक देश बनता है, ये सब मिलकर एक राष्ट्र बनता है। इसीलिए भारत के लिए विश्व स्तरीय कहावत है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए ये सब मिलकर एक देश कैसे होता है, उसमें इतने सबको लेकर एकता कैसी होती है।
उसी प्रकार पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तीन अलग अलग व्यक्तियां मिलकर एक ही ईश्वरत्व बनता है। तीन ईश्वरत्व नहीं, केवल एक ही ईश्वरत्व। तीन सार नहीं, एक ही सार, तो मिलकर एक ईश्वरत्व, एक अस्तित्व बनता है। तीन अस्तित्व में नहीं, लेकिन तीन व्यक्तियों में हम देखते हैं। इसीलिए बाइबल बताने वाले त्रिएकता या त्रिएकत्व ईश्वरवाद, ट्राइथीसम, तीन ईश्वरवाद नहीं है। कोई गलत फहमी में नहीं रहना। दूसरी बात, यह क्या नहीं है, इट्स नॉट मॉडलिज्म। यानी कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसे देखो मैं एक ही व्यक्ति हूं, मेरे बाप के लिए मैं बेटा, मेरी बेटा के लिए मैं बाप, मेरी पत्नी के लिए मैं तो पति, शायद दूसरे किसी के लिए मैं मित्र, विश्वासियों के लिए पास्टर। तो अलग अलग रीति में मैं कहा जाता, माना जाता, तो भी मैं एक ही हूं, मुझ में दूसरा कोई नहीं। कोई पापा कहे, कोई बेटा कहे, कोई पति कहे, कोई भाई कहे, तो भी व्यक्ति एक ही है। इस प्रकार बाइबल की परमेश्वर को प्रस्तुत करने वाला एक गलत ईश्वरवाद है, मॉडलिज्म। यानी कहते हैं ईश्वर बाइबल का एक ही है, तो कहीं पिता के तौर पर प्रकट हुआ, कोई तो उन्हें पुत्र कहते हैं, कोई तो पवित्र आत्मा कहते हैं। तीन व्यक्ति नहीं, केवल एक ही अस्तित्व, केवल एक ही व्यक्तित्व, ये कहते हैं बाइबल के बारे में। वो ईश्वरवाद गलत है, वो मॉडलिज्म या सबलेनियज्म करके कहा जाता है, वो गलत है, उस प्रकार के नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर बटा गया है, पिता कुछ तौर पर, पुत्र कुछ तौर पर, पवित्र आत्मा और कुछ तौर पर ईश्वर है करके। नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। हमारे परमेश्वर, ये तीन व्यक्तियां हैं, आपस में राइवल्स, विरोध में नहीं है, बट्टे नहीं है, एक कम और दूसरा ज्यादा में नहीं है। और इस प्रकार हमारे परमेश्वर की गलत विचार लोगों के अंदर है, उस प्रकार नहीं है। तो ट्राइथीसम, तीन ईश्वरवाद भी नहीं, एक ही ईश्वर तीन नाम और रूप में आया, वो भी गलत है। और कुछ और है, एरियनिज्म नाम की, एरियनिज्म, एरियूस करके एक व्यक्ति ने कहा हुआ बात ऐसे है कि पिता परमेश्वर सबसे उच्च में है, ऊंचा है, और पुत्र उसके नीचे हैं। मतलब इसमें ज्यादातर यीशु मसीह की परम ईश्वरत्व की खंडन करते हैं। नहीं, वो भी गलत है। केवल पिता ही परमेश्वर है, और पुत्र और कम ईश्वर, और पवित्र आत्मा और कम ईश्वर वाले वाद भी गलत है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों ही संपूर्ण ईश्वर है। ईश्वरत्व की संपूर्णता, सिद्धता इन तीनों में पाए जाते हैं। तो वो भी हम समझ लें, एरियनिज्म, यीशु मसीह की ईश्वरत्व को घटा करके देखना गलत है, पाप है। क्योंकि वो हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय की 18 से लेकर की पदों में पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय की 18 से लेकर की पदों में हम पढ़ते हैं। दूसरा यूहन्ना उसकी 8 से लेकर की पदों में भी पढ़ते हैं। वहां पर यीशु मसीह की ईश्वरत्व की खंडन करने वाले लोगों को लेकर यूहन्ना प्रेरित ने उस बात को कहा है। फिर से बताता हूं, यीशु मसीह की ईश्वरत्व की खंडन करते हुए
उसको नकारते हुए कई लोगों ने कई ईश्वरवाद की निर्माण किए हैं, वह बाइबल के हिसाब से खंडनीय है और बाइबल के हिसाब से वो अपराध है। उसके लिए यूहन्ना ने इन भागों में जो मैंने बताया, पहला यूहन्ना 2 का 18 से लेकर की पदों में भी और आगे को है, और दूसरा यूहन्ना 8 से लेकर की पदों में भी कहा, जो व्यक्ति यीशु मसीह की ईश्वरत्व को अंगीकार नहीं करते वह पिता का भी अंगीकार नहीं करते। जिसके पास में पुत्र है उसी के पास में पिता है। जो पुत्र की इंकार करते वो पिता का भी इंकार करते हैं। इसलिए यूहन्ना उन्हें बुलाते हैं धोखेबाज, इसीलिए यूहन्ना उन्हें बुलाते हैं विरोध मसीह या मसीह विरोधी। यूहन्ना उन्हें बुलाते हैं झूठा। यूहन्ना ऐसों का नाम दिया है हेरेटिक्स है, वो गलत शिक्षा देने वाले हैं, वे परमेश्वर को भी झूठा बोलते हैं। इसीलिए ऐसों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। जो भी बाइबल के त्रिएकत्ववाद को स्वीकार नहीं करते वे बाइबल के हिसाब से झूठे हैं, बाइबल के हिसाब से पाप और गलत है। वो ऐसों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं। जो त्रिएकत्व परमेश्वर के मानते नहीं, पर त्रिएकत्व परमेश्वर के विश्वास को नहीं मानते, वे मसीही नहीं हैं बाइबल के हिसाब से। भले ही वे सरकारी चीजों में वो धर्म क्रिश्चियन करके लिखते, परवाह नहीं, बाइबल के हिसाब से वे मसीही नहीं हो सकते हैं। तो प्यारो, हमारे त्रिएकत्व परमेश्वर का विश्वास क्या नहीं है मैंने आपको बताया। तो क्या नहीं है उसमें और भी बहुत से बातें बताने के लिए हैं, मगर वो सब बातें हम सीख सीख करके सच्चाई को सीखने की जरूरत वैसे तो नहीं है। बस इतना मानना है कि बाइबल का परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एकमात्र परमेश्वर जो तीन व्यक्तियों में अस्तित्व है सनातन काल से। मैं बार बार इसको दोहराता इसीलिए हूं कि बार बार दोहराने से भी हमारे अंदर उस चीज को बैठ जाए। तो प्यारो, अभी मैंने जो कहा, एकमात्र सच्चा सनातन परमेश्वर जो एक ही अस्तित्व में तीन व्यक्तियों में पाए जाते, वो ईश्वर के अलावा, उस विश्वास के अलावा बाकी सारे की सारे विश्वास गलत है और पाखंड है, और उस पर हमें किसी प्रकार से भी हाथ नहीं मिलाना है, आमीन नहीं बोलना है। ऐसे लोगों को हमें लेकर अपने घर में बिठाना नहीं। ये सब दूसरा यूहन्ना 8 से लेकर के पदों के आधार पर 10-11 पदों के आधार पर विशेष मैं बता रहा हूं। ऐसे गलत शिक्षा लेकर आपके पास में आने वालों को आप हाथ नहीं मिलाना, और ऐसों के साथ में आपका प्रेम भाषण नहीं होना, उनके साथ में वाद विवाद नहीं करना। यूहन्ना दूसरा यूहन्ना की पत्रिका में साफ साफ बता देते हैं। अगर उनसे हम हाथ मिलाओगे, उनको बिठा करके हम प्रेम भाषण में शामिल होंगे, तो यूहन्ना बताते हैं कि हम भी उसी के अपराध में भागी हो जाते हैं। वो मैं आपके लिए जरा पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। दूसरा यूहन्ना की पत्री में से उसकी 8 से लेकर वो शुरू हो जाता है, लेकिन मैं पढ़ लेता हूं। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम न बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। 9वां पद, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में, मसीह की शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी हैं और पुत्र भी। 10वां पद ध्यान दीजिएगा, यदि कोई तुम्हारे पास आए
और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। फिर से मैं बताता हूं, पढ़ता हूं, यदि कोई तुम्हारे पास त्रिएकत्ववाद यीशु मसीह ने सिखाया शिक्षा लेकर के नहीं आए, उसे ना घर में हम उतार दें और ना ही उनके नमस्कार करें। 11वां पद में चिताया, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में सांची होता है। हमें उनकी गलत शिक्षाओं में सांची नहीं होना चाहिए। पहला यूहन्ना 2 की 18 से लेकर के पद है, पूरा पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए मैं उसकी कुछ बातें आपके सामने रख लेता हूं। और उसमें 20, और तुम्हारा जो पवित्र से अभिषेक हुआ और तुम सब कुछ इसलिए जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? सुनिए, केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इंकार करता है, और मसीह का विरोधी वो ही है जो पिता का और पुत्र का इंकार करता है। तो त्रिएक परमेश्वरवाद स्वीकार नहीं करने वाले यूहन्ना के हिसाब से 22, पहला यूहन्ना 2 के 22 के हिसाब से वो झूठा है और वो मसीह का विरोधी है, और वो पिता और पुत्र का भी इंकार करते हैं। जो कोई 23वां वचन पुत्र का इंकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहेंगे। तो इस प्रकार हम में से कोई झूठे न हो, कोई धोखेबाज न हो, परमेश्वर को झूठा बताने वाले ना हो, और मसीह के विरोध करने वाले ना हो, परंतु हम परमेश्वर पिता के ईश्वरत्व, यीशु मसीह के ईश्वरत्व, पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को मानते हैं। बाइबल वही बताते हैं। तो 3 व्यक्ति एक ही ईश्वरीय अस्तित्व में, फिर से बताता हूं, सनातन काल से 3 व्यक्तियां एकमात्र सनातन ईश्वरीय अस्तित्व में, वो है बाइबल के त्रिएकतावाद परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर सनातन के पिता है, यीशु मसीह सनातन के परमेश्वर का पुत्र है, और पवित्र आत्मा सनातन की आत्मा है। तो तीनों ही सनातन कहा गया है। बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र तब से बना जब से प्रभु यीशु मसीह ने मानव जन्म लिया। नहीं, परमेश्वर सनातन पिता है, तो पुत्र के बिना पिता कैसे होंगे? पुत्र के बिना मुझे पिता किसने बनाया? मुझे जब बच्चे जन्मे तभी तो मैं पिता बना। यदि मुझे बच्चे नहीं तो मैं पिता थोड़ी बनूंगा। उसी तरह अगर परमेश्वर पिता सनातन के परमेश्वर पिता है तो वो कब से पिता बना? सनातन से। अगर सनातन से परमेश्वर पिता बना है तो यीशु मसीह कब से पुत्र है? सनातन से। तो पिता भी सनातन से पिता, पुत्र भी यीशु मसीह भी सनातन से परमेश्वर का पुत्र, और पवित्र आत्मा वो भी सनातन आत्मा है। इब्रानियों की पत्री 9 के 13वां पद में 14वां पद में उस बात को हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा सनातन का आत्मा है। तो जरूर त्रिएकत्ववाद में
हम इन बातों को समझ लें, उसके लिए मैं दोहरा कर इन बातों को कहा है। अब हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि क्या बाइबल के अंदर इसके लिए कोई प्रमाण है। मैं परमेश्वर के त्रिएकतावाद के लिए बाइबल के अंदर से कुछ प्रमाण देखकर, सबूत देकर मेरे लफ्जों को समाप्त करने के लिए चाहूंगा। हाँ, कुछ लोगों के ये विश्वास है, मानना है कि जब से नया नियम हुआ तभी से त्रिएकतावाद आया है। नहीं, कल भी मैंने कहा था, उत्पत्ति पहला अध्याय की पहला वचन से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तक, यानी आखिरी अध्याय तक, हम ईश्वरीय त्रिएकता अवस्था को देख सकते हैं। तो जल्दी मैं पहले पुराने नियम से कुछ प्रमाण आपको दूं, उसके बाद नया नियम से कुछ प्रमाण आपको दूं। तो पुराने नियम से हम कुछ वाद इस प्रकार देखते हैं कि पुराने नियम में उत्पत्ति 1:1 में, कल ही मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि इस प्रकार कहते हैं, बेरेशित बारा एलोहिम एत हाश अमाइम वीत हा अर्थ। तो उसमें बेरेशित बारा एलोहिम, परमेश्वर के प्लूरालिटी, बहुत्व को हम देखते हैं। लेकिन वर्ब 12 जो क्रिया शब्द है एक वचन में है, तो उसमें से हम देखते हैं परमेश्वर के अस्तित्व में एक से अधिक व्यक्तियां हैं। ठीक है ना, परमेश्वर के एक ही अस्तित्व में एक से अधिक व्यक्तियां हैं। वो हम पहले आयत से देखते हैं। कल ही मैंने बताया सृष्टि के बारे में 1:26 में कि आओ हम अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाएं। लेकिन 27वां पद में जब आते हैं तो हम वहां एक वचन को देखते हैं, कहते हैं कि उसने उनको नर और नारी होकर के बनाया। उसने करके एक वचन को हम देखते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। उसने, उन्होंने नहीं, उसने, एक वचन में। इसलिए ही कुछ लोग परमेश्वर को तू कहने से भी इनकार करते हैं। लेकिन मान लीजिए यहां पर परमेश्वर के सम्मान आदर करते हुए उन्होंने करके लिख दिया होता तो हमें दिक्कत होते परमेश्वर के एकता को यहां साबित करने में। इसीलिए ऐसा कोई क्या बोलते हैं, एक पाखंडी कट्टरवाद लेकर के मत रहना। परमेश्वर को तू बोलने से अनादर है, नहीं, वो अनादर के चिन्ह में नहीं, परंतु परमेश्वर की एकता को साबित करने के लिए तू बोलना, एक वचन में बोलना भी बहुत ही जरूरी है। मूल भाषा में वैसे ही है, अंग्रेजी में शायद उतना हम बोल नहीं पाएंगे भाषा की सीमा के कारण। ठीक है, वो भी मैं बीच में ऐसे ही बोल दिया। उत्पत्ति में फिर हम देखते हैं मनुष्य पाप करने के बाद उत्पत्ति 3 की 22 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि आयत में कहते हैं, यहोवा ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से, देखा वहां हम बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है, हम में से एक के समान, हम में से एक के समान। उसका मतलब वहां पर भी एक से, परमेश्वर के अस्तित्व में एक से अधिक व्यक्तियां पाए जाते हैं। उसके बाद हम 6:3 में देखते हैं, 6:3 में वहां पर भी कहा है, परमेश्वर यहोवा ने कहा मेरा आत्मा
मनुष्य में सदा लोम विवाद करता ना रहेगा। मेरा आत्मा वहां पर परमेश्वर यहोवा की आत्मा को अलग अलग करके हम देख सकते हैं। और आगे हम बढ़ते समय में 11वां अध्याय में हम देखते हैं, जब बाबुल का निर्माण हुआ, परमेश्वर ने भाषा को बिल्कुल उथल पुथल किया था। उस समय हम देखते हैं कि 11वां अध्याय में उसकी 7वां पद में कि परमेश्वर कहता है, आओ हम उत्तर कर चलें। परमेश्वर कहता है, आओ हम आगे बता रहे हैं 11वां अध्याय का 7वां पद में, इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो वहां पर भी बहुतों को, एक से अधिक व्यक्तियों को हम पाते हैं। बात सीधे हम व्यवस्था विवरण 6:4 में चले, जो यहूदियों के शेमा प्रार्थना कहलाता है। इस्राएलियों को, हर एक इस्राएलियों को प्रतिदिन कम से कम 2 दफे उन बातों का अंगीकार, नहीं तो मुंह से इकरार करना होता था। और वो जो है 6:4 से वैसे 9 तक है। उसी प्रकार 11वां अध्याय की 13 से 21 तक है, और गिनतियों के किताब 15 का 37 से 41 तक है। उसमें लेकिन हम चौथा पद ही देखेंगे। 6:4 व्यवस्था विवरण लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। उसी में 3 विशेष बात हम ईश्वरत्व के बारे में देखते हैं। उसमें जो बताया है, यहोवा वो परमेश्वर की सनातनत्व को दर्शाता है। परमेश्वर एलोहीम बहुवचन है, उसमें बहुत्व को दिखाता है। और उसके बाद कहा है, यहोवा एक ही है, वहां एकत्व को दर्शाता है। देखिए, परमेश्वर की सनातनत्व, परमेश्वर की बहुत्व, परमेश्वर की एकत्व, इटर्निटी, प्लूरालिटी, यूनिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर में ये तीनों हम एक ही वचन में बताते हैं। और प्रभु यीशु मसीह से किसी ने पूछा था कि व्यवस्था में परमेश्वर के बारे में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है? यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के सनातन पुत्र ने मरकुस 12:29 में बताया, यही वचन को उठा करके कहा, सुन इस्राएल, यहोवा हमारे परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यीशु मसीह ने भी इस व्यवस्था विवरण 6:4 को उठा करके वक्तव्य दिया, यहोवा परमेश्वर एक ही है। देखिए, यहोवा सनातनत्व को दर्शाता परमेश्वर की। परमेश्वर एलोहीम बहुवचन में बहुत्व को दर्शाता, मतलब परमेश्वर में एक से ज्यादा व्यक्तियां पाए जाते हैं, लेकिन बताया एक ही है, एकता को दर्शाते हैं। वहां पर एकाद करके एक शब्द है जो एकता के लिए एक है करके जो बताया है, एकाद, ECHAD, एकाद। उस वचन हम उत्पत्ति 2:24 में भी देखते हैं। उत्पत्ति 2:24 में भी हम इसी वचन को देखते हैं। वहां हमें मालूम है पुरुष और स्त्री विवाह के द्वारा एक होने के बारे में कहा है। नया नियम में भी मत्ती 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उठाकर उस बात को कहा, पति पत्नी शादी के बाद वे अब 2 नहीं परंतु एक है। 2 नहीं एक है। शादी में कैसे स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी एक हो जाते हैं, तब भी तो वे 2 व्यक्तियां नहीं हैं, लेकिन उनकी आपसी शपथ के द्वारा, उनकी आपसी अर्पण समर्पण के द्वारा, उनकी आपसी
निर्णय या संकल्प के द्वारा तन दो हैं तो भी वे एक ही हो जाते हैं। तो वहां एकाद जो शब्द दिया, एक है करके एकता को दर्शा रहे हैं, लेकिन उस एकता में केवल एक नहीं, एक से ज्यादा व्यक्तियां मिलकर बताए जाने वाले एक एकता है। समझ रहे हो ना? एक अकेला की एकता नहीं, एक ही होकर की एकता नहीं, परंतु एक से अधिक चीजें मिलकर के होने वाली एकता है। एक से अधिक चीजों की मिलन उस एकता में है। इसलिए है कि परमेश्वर शायद इब्री भाषा को या यूनानी भाषा को अपने वचन की उल्लेख के लिए चुन लिया। हमारे किसी भाषा में उस प्रकार मतलब की गहराई नहीं है, लेकिन एक एक बात के लिए अलग अलग व्याकरण की बातें उठा लिखने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी परमेश्वर ने अपने अनुपमता को यहां प्रकट किया है। तो एकाद, एक से अधिक चीजें, एक से अधिक व्यक्तियां मिलकर बनने वाली एकता, वो भी हमें समझ में आता है कि हमारे परमेश्वर में एक से अधिक व्यक्तियां मिलकर एक ईश्वरत्व बनता है। और उसमें मैं एक दो बात और बोल करके समाप्त कर देता हूं। आगे को हम चलेंगे तो बहुत से बीच का मैं छोड़ देता हूं। यशायाह की नबूवत में जब आओगे, वहां त्रिएक परमेश्वर की आपसी वार्तालाप हमें बड़े शानदार तरीके से देखने सुनने को मिलता है। 6 अध्याय की 8वां पद, यशायाह 6 का 8वां पद में परमेश्वर कहता है कि उसके बाद यशायाह कह रहा है, मैंने सुना, मैं किसको भेजूं? मैं, परमेश्वर कह रहा, मैं किसको भेजूं? उसके बाद बहुवचन, कौन हमारे लिए जाएगा? तो परमेश्वर आपस में परमेश्वरत्व में बातें कर रहे हैं। मैं किसको भेजूं? कौन हमारे लिए जाएगा? वहां पर हम परमेश्वर में एक से अधिक लोगों के आपसी वार्तालाप एक वचन और बहुवचन में होकर के देखते हैं। और 48 अध्याय की 16 से आगे की पदों में भी हम उसी प्रकार देख सकते हैं। 48 अध्याय की 16 से लेकर की पदों में और 61 अध्याय की 1 से आगे की पदों में भी हम पढ़ते हैं। तो 61, यशायाह 61 के पहले पद में ही हम तीनों को देखते हैं। वहां पर हम क्या देखते? हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह उन बातों को कहते हुए, उसको हम लूका की सुसमाचार 4 अध्याय में हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हुए भी समझ में आता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हिंदी में यशायाह 61 का पहला वाक्य में ही, पूरा पद नहीं चाहिए, एक ही वाक्य में ही, सेंटेंस में हम हैं, प्रभु यहोवा पिता परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ पर है, यीशु मसीह पर। देखिए, तीनों को शानदार तरीके से यहां पर प्रस्तुत किया है। आगे हम वही चीज को पढ़ते हैं और 63 अध्याय के 9 और 10, 11 पद में भी हम देखते हैं। यशायाह 63 के 9, 10, 11 वहां पर भी हम उन्हीं बातों को पढ़ते हैं। 3 व्यक्तियों को हम वहां पर देखते हैं कि वहां पर पाते हैं यहोवा परमेश्वर को बताया है कि उसने कहा, निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं। 9वां पद, उसके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने
यीशु मसीह को दर्शा रहा है, पिता के सम्मुख रहने वाले दूत। उसके बाद में उसी में हम पवित्र आत्मा को देखते हैं 10वां और 11वां पद में। तो यहोवा परमेश्वर, उसके सम्मुख रहने वाला दूत यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, इस प्रकार त्रिएकत्व को हम पुराने नियम में देखते हैं। प्रभु की आगमन में देरी है तो हम कल इसकी बातों को देखेंगे। तो कल भी इसी समय में हम आपस में मिलने की उम्मीद करते हैं, यदि मसीह की आगमन में देरी है तो। आइए प्यारों, हम अगर कोई भी व्यक्ति गलत शिक्षाओं में पड़े हो, त्रिएकत्ववाद से आप दूर हो, आज हम मसीह की प्रेम में आपको त्रिएकतावाद में बाइबल के हिसाब से बुलाते हैं। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की भरपूरी से करते हुए हम अपने परमेश्वर की महिमा करें। ये त्रिएक परमेश्वर की उपासना हमारे आयु काल में करते हुए परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगी के द्वारा होने के लिए हम समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे खुदा बाप, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की वसीले से हम आपके कदमों तले अपने शीश नवाते हैं, सिर झुकाते हैं। हमें रहने के लिए भेजे गए पाक रूह के लिए धन्यवाद। आपने हमें दी नई आशा के लिए धन्यवाद। आपके वचन की प्रकाश के लिए धन्यवाद। उसकी सच्चाई में बने रहने के लिए खुदा आप हमें मदद कीजिए। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में दें, ताकि आपके वचन की शिक्षा प्राप्त करते हुए अपनी जिंदगी को हम आगे बिता सकें। तमाम सुनने और देखने वालों के लिए धन्यवाद। नामानाम उन्हें आशीषित करें। त्रिएक परमेश्वर के नाम से हम इन्हें बरकत देते हैं। आपके दास मनु के लिए, उनके कलीसिया के लिए, उनके तमाम सेवकाइयों के लिए भी विशेष हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, यदि आपकी आगमन में देरी है तो कल सुबह फिर मिलकर आपकी महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। आपके बलबंद हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सबको धन्यवाद। परमेश्वर सभी को आशीष देवे। प्रभु चाहें तो कल सुबह फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। परमेश्वर सबको आशीष देवे। आमीन।